क्या आप जानते हैं कि आपके मशरूम उगाने के प्रयासों में नसबंदी एक गेम चेंजर हो सकती है? चाहे आप नौसिखिए हों या अनुभवी कृषक, संदूषण से निपटना एक निराशाजनक चुनौती हो सकती है। लेकिन डरे नहीं, आज हम मशरूम उगाने की सफलता के लिए नसबंदी तकनीकों की दुनिया में गोता लगाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी फसलें भरपूर और स्वस्थ हों। नमस्ते मशरूम उत्साही, मैं हूं आपका नाम चैनल का नाम, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके मशरूम की पैदावार को बना या बिगाड़ सकता है, नसबंदी। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? और मेरा जवाब है बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आप घंटों खर्च करते हैं अपने सबस्ट्रेट को तैयार करने में, अपने स्पॉन को टीका लगाने में और अपनी पूरी उम्मीदों के साथ अपनी फसल के बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं हरा मोल्ड, काला धब्बा या कोई अन्य अवांछित घुसपैठिया। यह दिल तोड़ने वाला है ना? यह वह जगह है जहां नसबंदी चलन में आती है। नसबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने सबस्ट्रेट और उपकरणों से सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड और अन्य कवक को खत्म करते हैं। ये छोटे जीव आपके मशरूम के साथ भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है या पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। संक्षेप में, नसबंदी एक स्वच्छ स्लेट सुनिश्चित करती है, जिससे आपके मशरूम को पनपने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। नसबंदी के बिना आप अनिवार्य रूप से अवांछित प्रतिस्पर्धियों के लिए एक बूफे स्थापित कर रहे हैं। आपके मशरूम इन घुसपैठियों के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ेंगे और अक्सर घुसपैठिए जीत जाते हैं। लेकिन उचित नसबंदी तकनीकों के साथ आप अपने मशरूम के लिए एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, जिससे वे मजबूत और स्वस्थ बढ़ सकें। तो नसबंदी केवल एक अतिरिक्त कदम नहीं है, यह एक आवश्यक कदम है। यह आपके निवेश, आपके समय, आपके पैसे और आपके प्रयासों की सुरक्षा के बारे में है। एक सफल मशरूम फसल की नींव एक पूरी तरह से निष्फल वातावरण है। इससे पहले कि हम विभिन्न नसबंदी तकनीकों में कूदें, आइए दो अक्सर भ्रमित करने वाले शब्दों को स्पष्ट करें: नसबंदी और पाश्चुरीकरण। जबकि दोनों का उद्देश्य संदूषण को कम करना है, वे अलग अलग चीजें हासिल करते हैं। नसबंदी, जैसा कि हमने चर्चा की, आपके सबस्ट्रेट में सभी सूक्ष्म जीवों को खत्म करना है। हम इसे अत्यधिक गर्मी और दबाव का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। जब आप नसबंदी करते हैं तो आप एक बांझ वातावरण बना रहे होते हैं, जहां आपके मशरूम के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ सकता है। यह उन सबस्ट्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें उच्च पोषक तत्व सामग्री होती है, जैसे कि अनाज या पूरक सॉडस्ट, जहां अवांछित जीव पनप सकते हैं। दूसरी ओर, पाश्चुरीकरण कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बरकरार रखते हुए अधिकांश हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करने के बारे में है। यह आमतौर पर नसबंदी की तुलना में कम तापमान पर किया जाता है। पाश्चुरीकरण का लक्ष्य एक चयनात्मक वातावरण बनाना है, जहां आपके मशरूम के माइसेलियम को स्थापित होने और बढ़ने का फायदा होता है, जबकि अभी भी कुछ प्रतिस्पर्धा होती है। पुआल या खाद जैसे सबस्ट्रेट्स के लिए पाश्चुरीकरण आमतौर पर पसंद किया जाता है। मुख्य अंतर यह है, नसबंदी एक किल ओनल दृष्टिकोण है जो एक बांझ वातावरण बनाता है। पाश्चुरीकरण एक किल मोस्ट दृष्टिकोण है जो एक चयनात्मक वातावरण बनाता है। आपकी मशरूम की प्रजातियों और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट के आधार पर आप या तो नसबंदी या पाश्चुरीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। उच्च पोषक तत्वों वाले सबस्ट्रेट्स के लिए नसबंदी सबसे अच्छा विकल्प है। एक सामान्य गलती यह मान लेना है कि दोनों शब्द परस्पर विनिमय योग्य हैं। वे नहीं हैं। दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग उपकरण, तापमान और समय की आवश्यकता होती है। यह समझना कि आपकी विशिष्ट बढ़ती रणनीति के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, सफलता की कुंजी है। यदि आप एक मजबूत और संदूषण मुक्त शुरुआत चाहते हैं, तो नसबंदी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अब आइए मांस पर आते हैं। नसबंदी के व्यावहारिक तरीके। कई प्रभावी तकनीकें हैं जिनका उपयोग आप अपने सबस्ट्रेट को निष्फल करने के लिए कर सकते हैं। सबसे आम और प्रभावी तरीकों में से एक प्रेशर कैनर या ऑटोक्लेव का उपयोग करना है। ये उपकरण उच्च दबाव वाले भाप का उत्पादन करते हैं, जो अधिकांश सूक्ष्म जीवों को मारने में बेहद प्रभावी है। प्रक्रिया अपेक्षाकृत सीधी है। आप अपने सबस्ट्रेट को गर्मी प्रतिरोधी बैग या जार में पैक करते हैं, उन्हें अपने प्रेशर कैनर में रखते हैं और उन्हें एक विशिष्ट तापमान और दबाव पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संसाधित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट सिफारिश है कि 115 psi पर 121 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट के लिए सबस्ट्रेट को निष्फल करें।
यह सुनिश्चित करता है कि बीजाणु सहित सभी हानिकारक जीव मारे जाएं। यदि आपके पास प्रेशर कैनर नहीं है तो एक और विकल्प स्टीम स्टरलाइजेशन है, जिसे अक्सर स्टीम बाथ विधि कहा जाता है। इसमें आपके सबस्ट्रेट को भाप पर रखना शामिल है, आमतौर पर एक बड़े बर्तन में जिसमें थोड़ा पानी होता है और उसके ऊपर एक रैक होता है। बर्तन को कसकर ढक दिया जाता है ताकि भाप अंदर ही रहे। जबकि यह प्रेशर कैनर जितना प्रभावी नहीं है क्योंकि यह दबाव में काम नहीं करता है, यह अभी भी संदूषण को काफी कम कर सकता है। आपको आमतौर पर भाप के संपर्क की अवधि बढ़ानी होगी, कभी कभी कई घंटों तक प्रेशर कैनर के समान स्तर की प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए। एक और विधि, हालांकि कम आम है, बड़े पैमाने पर संचालन के लिए ओवन नसबंदी है। ये छोटे बैचों के लिए सबसे उपयुक्त है और इसमें आपके सबस्ट्रेट को एक ओवन में एक निश्चित तापमान पर, जैसे 160 डिग्री सेल्सियस पर कुछ घंटों के लिए बेक करना शामिल है। हालांकि इस विधि में सबस्ट्रेट के सूखने और जलने का जोखिम होता है और यह भाप के माध्यम से गर्मी के प्रवेश के रूप में व्यापक नहीं हो सकता है। अंत में रासायनिक नसबंदी के तरीके भी हैं, लेकिन इनका आमतौर पर मशरूम उगाने में कम उपयोग किया जाता है क्योंकि वे मशरूम माइसेलियम के लिए अवशेष छोड़ सकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। ये आमतौर पर प्रयोगशाला सेटिंग्स में उपकरण नसबंदी के लिए अधिक उपयोग किए जाते हैं, न कि सबस्ट्रेट के लिए। इनमें से प्रत्येक विधि के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपकी पसंद आपके पैमाने के संचालन, आपके उपलब्ध उपकरणों और आपके द्वारा उगाए जा रहे मशरूम की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। लेकिन याद रखें, कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी आपके पूरे सबस्ट्रेट में प्रभावी ढंग से प्रवेश करे। नसबंदी की सफलता के लिए सही उपकरण का होना और उनका सही तरीके से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपका प्रेशर कैनर या ऑटोक्लेव। सुनिश्चित करें कि यह अच्छी कार्यशील स्थिति में है, कि गेज कैलिब्रेटेड है और गैस्केट बरकरार है। एक खराब गेज या लीक होने वाला गैस्केट अपर्याप्त नसबंदी का कारण बन सकता है। अपने विशिष्ट मॉडल के लिए निर्माता के निर्देशों का हमेशा पालन करें। जब सबस्ट्रेट को कंटेनरों में पैक करने की बात आती है तो माइक्रोफिल्टर पैच वाले नसबंदी बैग अत्यधिक अनुशंसित होते हैं। ये बैग भाप को अंदर जाने देते हैं जबकि हवा में मौजूद संदूषकों को बाहर रखते हैं। यदि आप मेसन जार का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि ढक्कन में एक फिल्टर है जो गैस विनिमय की अनुमति देता है लेकिन संदूषकों को बाहर रखता है। इसके अतिरिक्त हीट रेसिस्टेंट दस्ताने आवश्यक हैं क्योंकि आप गर्म सबस्ट्रेट और उपकरणों के साथ काम करेंगे। एक स्वच्छ कार्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। नसबंदी के बाद आपका सबस्ट्रेट बांझ होता है और आप इसे हवा में मौजूद संदूषकों के संपर्क में नहीं लाना चाहते हैं। एक अभी भी हवा वाला बॉक्स या लेमिनार प्रवाह हुड, जबकि एक उन्नत उपकरण नसबंदी के बाद के संदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक प्रभावी है जब आप स्पॉन को टीका लगाते हैं। अपनी तकनीकों के बारे में सावधान रहना भी महत्वपूर्ण है। सबस्ट्रेट को ज्यादा पैक करने से बचें। भाप को सभी सामग्रियों में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने की आवश्यकता है। नसबंदी के बाद सबस्ट्रेट को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, इससे पहले कि आप टीका लगाएं। गर्म सबस्ट्रेट आपके स्पॉन को मार सकता है। और अंत में सफाई। प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में अपने उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी अवशिष्ट बीजाणु या बैक्टीरिया को अगली प्रक्रिया में पेश नहीं कर रहे हैं। आपके काम की सतहों को 60% या 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल के घोल से पोंछना एक अच्छा अभ्यास है। याद रखें, नसबंदी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और परिशुद्धता महत्वपूर्ण है। इन युक्तियों का पालन करके आप संदूषण के जोखिम को काफी कम कर देंगे और अपनी मशरूम उगाने की सफलता की बाधाओं को बढ़ाएंगे। नसबंदी एक सीधा काम लग सकता है, लेकिन कुछ सामान्य गलतियां हैं जो शुरुआती और कभी-कभी अनुभवी उत्पादक भी करते हैं। सबसे आम गलतियों में से एक अपर्याप्त नसबंदी समय है। यदि आप अपने सबस्ट्रेट को पर्याप्त देर तक संसाधित नहीं करते हैं तो आप सभी संदूषकों को मारने में विफल रहेंगे। हमेशा अनुशंसित समय और तापमान का पालन करें। बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए ज्यादा किया जाए बजाय इसके कि थोड़ी देर के लिए कम किया जाए। दूसरी गलती है अपने सबस्ट्रेट को बहुत जल्दी टीका लगाना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गर्म सबस्ट्रेट आपके मशरूम स्पॉन को मार सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि सबस्ट्रेट पूरी तरह से ठंडा हो गया है, आदर्श रूप से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे। सबस्ट्रेट को ज्यादा पैक करना भी एक समस्या है। बहुत घनी सामग्री भाप को समान रूप से प्रवेश करने से रोक सकती है, जिससे ठंडे स्थान बन सकते हैं जहां संदूषक जीवित रह सकते हैं।
अपने कंटेनरों में थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दें। एक और अक्सर अनदेखी की जाने वाली गलती है बांझ परिस्थितियों में टीका न लगाना। नसबंदी के बाद आपका सबस्ट्रेट अवांछित सूक्ष्म जीवों के लिए एक खुला निमंत्रण है। हवा में मौजूद बीजाणु या आपके हाथों पर मौजूद बीजाणु आसानी से आपके बांझ सबस्ट्रेट को दूषित कर सकते हैं। हमेशा एक साफ वातावरण में काम करें और अपने हाथों को साफ करें। पुराने या क्षतिग्रस्त उपकरण का उपयोग करना भी एक गलती है। एक दोषपूर्ण गेज, एक लीक होने वाला गैस्केट या एक पुराना प्रेशर कैनर नसबंदी प्रक्रिया की प्रभावशीलता से समझौता कर सकता है। अपने उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और आवश्यकतानुसार मरम्मत या प्रतिस्थापन करें। अंत में, अस्थिर पानी की गुणवत्ता का उपयोग करना। यदि आपके पानी में उच्च खनिज सामग्री है तो यह समय के साथ आपके उपकरणों पर जमा हो सकता है और उनकी दक्षता को प्रभावित कर सकता है। आसुत जल का उपयोग करना सबसे अच्छा है, खासकर प्रेशर कैनर में। इन सामान्य गलतियों से अवगत होकर और उन्हें सक्रिय रूप से टालकर आप अपनी मशरूम उगाने की सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकते हैं। अभ्यास के साथ नसबंदी एक दूसरी प्रकृति बन जाएगी, जिससे आपको भरपूर फसल की ओर एक स्पष्ट मार्ग मिलेगा। संक्षेप में, मशरूम उगाने की सफलता के लिए नसबंदी आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके मशरूम को पनपने के लिए आवश्यक स्वच्छ और बांझ वातावरण मिले, अवांछित प्रतिस्पर्धियों को खत्म किया जा सके। हमने नसबंदी के महत्व का पता लगाया है, इसे पाश्चुरीकरण से अलग किया है, विभिन्न प्रभावी तरीकों पर चर्चा की है और सही उपकरणों और तकनीकों के महत्व पर जोर दिया है। हमने उन सामान्य गलतियों पर भी प्रकाश डाला है जिनसे आपको बचना चाहिए। उचित नसबंदी तकनीकों को अपनी मशरूम उगाने की प्रक्रिया में एकीकृत करके आप न केवल संदूषण के जोखिम को कम करेंगे, बल्कि अपनी पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा को भी बढ़ाएंगे। यह एक निवेश है जो निश्चित रूप से लाभांश का भुगतान करता है। तो अपने नसबंदी प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के लिए समय निकालें, अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करें और एक सफल और भरपूर मशरूम फसल के लिए मंच तैयार करें। याद रखें, एक साफ शुरुआत एक स्वस्थ फसल है। हमें देखने के लिए धन्यवाद और खुश मशरूम उगाना। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मशरूम उगाने वाले अन्य उत्साही लोगों के साथ साझा करें। नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा नसबंदी विधि क्या है। अगली बार तक अपने मशरूम उगाते रहें।